सबसे हाथ खड़े करके ऐसे करके जय श्री राम, हर हर महादेव। सबके लिए आगे बढ़ जाने को ना सही है। हाँ। और ये हमारे ताऊ जी हैं शास्त्री। कोई नेते पूछना चाहता हूँ, 9 मई को जयंती आ रही है महाराणा प्रताप की, और इनके इतिहास के बारे में आप पूछना चाहता हूँ। आप इतिहास की बात सुनिए। आ रहे हैं जो हमारे शास्त्री जी हैं। बताइए ताऊ जी। परमादरणीय उपस्थित सज्जनों व श्रोतागणों, मैं आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को आने वाली है। उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं एक ऐतिहासिक आप सुनने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव। जय राजपूताना। जय राजपूताना। ये 16वीं शताब्दी की घटना है। यह 16वीं शताब्दी की घटना है, जब दिल्ली के तख्त पर बादशाह जहांगीर शासन कर रहा था। उसमें 70 खान और 72 उमराव बैठे हुए थे, जो उसके केंद्रीय मंत्री थे। तो बादशाह शाहजहां ने एक अपना विचार प्रकट किया, यानी एक कटाक्ष किया हिंदुओं के ऊपर। अब मैं पहले माँ सरस्वती की वंदना करूंगा। ये माँ सरस्वती की जो वंदना है वो वीर रस में है। हालांकि कविता में अतिक्रमण किया है, इसलिए मैं माँ से क्षमा चाहता हूँ। वीर रस में माँ सरस्वती की वंदना पहले सुनिए। मृदु बीड़ा को फोड़ देव दुंदब बजने दे। मृदु बीड़ा को फोड़ देव दुंदब बजने दे, और बसंती छोड़ रंग के सर सजने दे। फूल सेज को तोड़ सूल सैया पे आ जा, और मन पुस्तक से मोड़ बम अण लेकर छा जा। तब गा भैरव गीत कंठ कब से वो जननी, और जलद जले गिर गिरे डिगे अंबर ओ अवनी। तो ऐसा है कि इसमें माँ सरस्वती की वंदना की गई है। और माँ से अणुबम लेने, यानी इस समय माँ ये वीणा बजाने की जरूरत नहीं है। माँ इस समय फौजी बैंड बजना चाहिए। और मैंने माँ को आज्ञा दी है। इसमें माँ मुझे क्षमा करना, मैं कविता का अतिक्रमण कर रहा हूँ, पर वीर रस में बह रहा हूँ। माँ से निवेदन कर रहा हूँ, माँ भगवती के एटम बम लेके आ जा। इस समय फिल्मी गानों की ज़रूरत नहीं है, फिल्मी डायलॉगों की ज़रूरत नहीं है। इस समय ज़रूरत है कि राष्ट्र को जगाने के लिए। हे माँ, क्यों कि हमारे राष्ट्र की तरफ पाकिस्तान की बुरी दृष्टि है। चाइना भी हमारी तरफ बुरी नज़र से देख रहा है, परंतु पाकिस्तान को भारतीय सूरवीरों ने 20 बार हराया, हजारों बार हराया है। और पाकिस्तान कितना ही दम भर ले, कभी भी भारतीय वीरों को हरा नहीं सकता। तो बादशाह जहांगीर ने और हिंदुओं को ललकारा और एक उन पर कटाक्ष किया। कहा शाह ने पृथ्वीराज जब संयुक्ता को बरकर लाया। कहा शाह ने पृथ्वीराज जब संयुक्ता को बरकर लाया। सुना गया है उक्त समर में रुंडों ने भी खंग चलाया। बोले तुर्क झूठे है बिल्कुल, बोले तुर्क झूठे है बिल्कुल, है झूठी तकरीर सरासर। तख्त नशीन आप कब होते, गर होते राजपूत बहादुर। तो उस समय एक बहादुर शूरवीर राजपूत बैठा हुआ था, उससे बर्दाश्त नहीं हुई।
बोला त्वरित, बोला तुरंत, बोला तुरंत तान भ्रू छत्री, उठो परीक्षा हो लेने दो, और करो न रंच विलम्ब मियाँ जी, हाथ रख से धो लेने दो। ऐसा कहते हुए वीर ने शीघ्र म्यान से खंग निकाली, और युगभुज रथपद लगे फड़कने, झड़ने लगी नैन से लाली। भाई शहंशाह संकित हो बोला, शहंशाह संकित हो बोला, यह नादानी ठीक नहीं है, और इसका हल कल बतलाऊंगा, यह शैतानी ठीक नहीं है। अगर रुंडरण कर सकता है, अगर रुंडरण कर सकता है तो हमको कर सिद्ध दिखाओ, और बिना मुंड के किसी रुंड का तलवारों से युद्ध दिखाओ, तो मैं खुद यकीन कर लूँगा, तो मैं खुद यकीन कर लूँगा, हैं जरूर रजपूत बहादुर, वरना मुस्लिम सरदारों के दुनिया में है कौन बराबर। अरे ठाकुर सच्चे दिल से सोचो, बादशाह जहांगीर ने रजपूत जाति को फिर चैलेंज किया। ठाकुर सच्चे दिल से सोचो, बाबर शेषांग हारा था, और मलिक मुअज्जम के डर राणा फिरा फिरा मारा था। बादशाह जहांगीर ने अपने बाबर के बारे में ऐसा कहा, तो रजपूती खून खौल उठा, और जो असल क्षत्रिय होते हैं अपमान गवारा न करते हैं, तो उस समय जो राजपूत का खून खौल उठा। बोला तट क्षत्रिय बोला, क्षत्रिय बोला, शाह सलामत कौन कहेगा हम हारे थे। क्षत्रिय बोला, शाह सलामत कौन कहेगा हम हारे थे, हार जीत विधि का विधान है, भाई ने भाई मारे थे। सुन भाई, इस्लामी शहंशाह, तू रजपूतों का नहीं है, तू हिंदुओं का शहंशाह नहीं है, केवल एक दिल्ली जीत करके ताज लगा के बैठ गया। सुन हमारे इतिहास को, तेरा इतिहास ज़्यादा 5 से 6 वर्ष का है, और हमारा अखिल विश्व में रजपूतों के बल विक्रम की ध्वजा टंगी है, और समय समय पर उषण रक्त से प्यारी भारत भूमि रंगी है। जग में जन्मा नहीं आज तक जो अपने लोहे को रोके, जग में जन्मा नहीं आज तक जो अपने लोहे को रोके, कहो आपका तख्त लौट दूं, रहे न आप और के धोखे। भाई जग में जन्मा नहीं आज तक जो अपने लोहे को रोके, कहो आपका तख्त लौट दूं, रहे न आप और के धोखे। बादशाह जहांगीर राजपूती शौर्य देख करके, और बादशाह जहांगीर का हृदय धड़कने लगा, तो अपने घबराहट को, अपने डर को छिपा करके, और उसने उस रजपूत से क्या कहा, कहा शाह ने ठहरो ठाकुर, कहा शाह ने ठहरो ठाकुर, कल होगा इम्तिहान तुम्हारा, या तो जग में नाम रहेगा, या तो जग में नाम रहेगा, या मिट लेगा निशा तुम्हारा। हंसकर उत्तर दिया वीर ने, हंसकर उत्तर दिया वीर ने, शाह मान ली बात तुम्हारी, खूब परीक्षा आप लीजिए, खूब कीजिए जांच हमारी, खूब परीक्षा आप लीजिए, खूब कीजिए जांच हमारी। ऐसे खेल तुच्छ बालक तक जा पनाह रोज करते हैं, और बिना रुंड के मुंड हमारे सदा सर्वथा रण करते हैं, सदा सर्वथा रण करते हैं। तो बादशाह जहांगीर ने कहा, भाई हिंदुओं में ही कैसे सिर कटने पर रुंड लड़ते हैं, हमारे इस्लामियों में क्यों नहीं लड़ते, ईसाइयों में क्यों नहीं लड़ते, अन्य मतावलंबियों में क्यों नहीं लड़ते हैं। हमने कहा अन्य मतांतर संस्कारहीन हैं, सनातन धर्म हिंदू संस्कृति संस्कारों को मान्यता देती है, और वो संस्कार क्या है सुनिए।
मैं बताऊंगा कि कैसे हिंदुओं के सिर कटने पर और सवा पैर रुंड लड़ते हैं। मालिक जिनकी माताओं ने व्रत रखकर उपवास किया है, मालिक जिनकी माताओं ने व्रत रखकर उपवास किया है, उनकी संतानों के विक्रम का किसने अनुमान किया है? उनकी संतानों के विक्रम का किसने अनुमान किया है? भाई जिसके घर में सती तप रही, जिसके घर में सती तप रही, उस क्षत्रिय का फिरना कैसा? मुंड रहे मत रहे रुंड का संध्या तक तो गिरना कैसा? मैं क्या लाखों राजपूत की वाणी में कितना बल है, कितना शौर्य है, कितना तेज है कि बादशाह जहांगीर सिंहासन पर बैठा हुआ थर थर कांप रहा था और हिंदू जवाब दे रहा था। हजारों इस्लामी बंधु बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये इस्लामियों सुन लो और बादशाह तुम भी सुन लो। मैं क्या लाखों बाल लाल चल कला दिखाने कला आवेंगे, तुम हमारी क्या परीक्षा लोगे? मैं क्या लाखों बाल लाल चल कला दिखाने कला आवेंगे, कल्पा कर फिर जग को कल्पा कर ही यश पाएंगे। एक प्रहर तक रुंड हमारा बिना मुंडा अभियान करेगा, फिर करवाल पहुँच कर अपनी उसे म्यान दरम्यान धरेगा। तत्पश्चात मातृभू को वह भद्र भाव से नमन करेगा, तब सबका आशीष प्राप्त कर निज जीवन का शमन करेगा। यदि यह कृत्य में न कर पाऊं, देखिए हिंदुओं का शौर्य कितना आत्मबल है। यदि यह कृत्य में न कर पाऊं तो सचमुच रजपूत नहीं हूँ, कुल कलंक हूँ, पामर हूँ मैं और मन का मजबूत नहीं हूँ। तो बादशाह के एक बात दिमाग में आई और वहाँ बैठे हुए इस्लामी बंधु ठहाका मार के हंसने लगे, क्योंकि उनके यहाँ एक तो कभी भी इस्लामी संसार में, ईसाई जगत में इनके यहाँ पत्नियां सती नहीं होती हैं, इनमें शूरवीर नहीं होते हैं, ये भेड़िए की तरह छिपकर मारने वाले हैं, सामने टक्कर लेने वाला इनमें कोई बहादुर योद्धा नहीं हुआ। तो हंसकर तुर्क लगे सब कहने, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी बातें हुई नहीं है, उनका कोई अच्छा इतिहास भी नहीं है, तो फिर वो तो हिंदुओं से जल करके उल्टी सीधी ही बात कहते हैं। तो हंसकर, और उन्हें विश्वास भी नहीं होता है, हंसकर तुर्क लगे सब कहने बहुत ठीक है बात तुम्हारी, और कल इम्तहान तुम्हारा होगा, वरना है ही जीत हमारी। तो बादशाह जहांगीर ने कहा और वो तुर्क कहने लगे कि कल तुम्हारा इम्तहान होगा। तो बादशाह जहांगीर ने नगर में, उस समय आकाशवाणी टेलीविज़न नहीं थे, और एक पीपा पिटवा दिया गया जिसे ढिढोरी कहते थे। गांव-गांव में फ्री मुनादी, फिर शाही फरमान सुनाया। भाई रजपूतों को रजपूती से भरा हुआ अनुमान सुनाया। अब मचल उठे मतवाले ठाकुर, होश नहीं था, जोश भरा था। अब विकट परीक्षा के देने को बुढ़ों में भी रोष भरा था। अतः परीक्षा की बेला से पहले ही दल के दल छाए, और एक लक्ष्य के लाखों इच्छुक हंस बलवेदी पर धाये। बरबीरों में होड़ पड़ी थी जीवन देकर यश पाने की, और उछल कर यह कहते थे लाज रहे हिंदू बाने की। भाई तब तक एक वयो वृद्धा ने पीछे से यत दुंद मचाया, हटो यह कहकर उसने उंगली पर आकाश नचाया। अब बंधुओं एक बात बताएं, क्या ये जो बुढ़िया थी कोटा के महाराजा भीम सिंह की माँ थी। कोटा राजस्थान राजपुताना के अंदर
कोटा गद्दी थी और राजा भीम सिंह के ये 2 लड़कों को लेके आई थी और उनकी माँ थी। तब तक एक वयोवृद्धा ने आते ही अति धुंध मचाया, हटो हटो यह कहकर उसने उंगली पर आकाश नचाया। भाई वृद्धा की पुकार सुनते ही शहंशाह ने पास बुलाया। संग देख बच्चों की जोड़ी हुआ अवाक हृदय भर लाया। फिर रुक कर धीरे से बोला माँ बतला तू कैसे आई और संग में हंसों की सी जोड़ी इस झंझट में क्यों कर लाई। तो अरुण वर्ण होकर जैसे ही छत्राणी ने रजपट खोले और गूंजे आदरवार एकदम दिलसाई दल के झड्डोले। तो बोली तेरे न्यायालय में साक्षात अन्याय हो रहा और तू फिर भी फल फूल रहा है, यही देखकर धैर्य खो रहा। कातर स्वर से कहा शाह ने किसने तुझे सताया है माँ, आखिर मुझको बतला तो दे और किसने तुझे दुखाया है माँ। तब वह मुस्काकर बोली मैं निस्दिन चलकर आई हूँ और विकट परीक्षा में प्रवेश को संग में 2 बालक लाई हूँ। तो छत्राणी की बात श्रवण कर शहंशाह को चक्कर आया। आंख मूंद कर दुख से बोला बड़ा गजब माँ तूने ढाया। अरे संग दिल जरा रहम कर, ये बच्चे भोले भाले हैं और दोनों से है तेज टपकता तूने गुर्बत से पाले हैं। अब जा इनको घर ले जा तू, मैंने तुझसे हार मान ली और कौम तुम्हारी जिंदा दिल है, यह भी सबने बात जान ली। अब जो हिंदुओं को अपमानित करने वाले हैं, हिंदुओं के शौर्य पे कटाक्ष करते हैं, वो इस्लामी बंधु भी अवाक रह गए, क्योंकि शहंशाह ने खुद कहा, तुम्हारे आकाओं ने खुद कहा अब जा इनको घर ले जा तू, मैंने तुझसे हार मान ली। रजपूतों आप भी सुन लो अपने पूर्वजों की घटना, आपके बहादुर वीरों के जो शौर्य है उसका बादशाह ने लोहा माना और बादशाह क्या कहता है, अब जा इनको घर ले जा तू और मैंने तुझसे हार मान ली, कौम तुम्हारी जिंदा दिल है, यह भी सबने बात जान ली। तो जब बुढ़िया और बादशाह से सवाल और जवाब कर रही थी और उसने कहा था भेज, किसको भेज रहा है, भेज, और तेने पहले हमको तमाम हिंदुओं को चैलेंज किया है, हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, बर्दाश्त अत से ज़्यादा करते हैं, परंतु जो राष्ट्र हित पर उंगली उठाता है, सनातन धर्म पर उंगली उठाता है, उसके लिए तो हम वीर अभिमन्यु, लवकुश, राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप जैसे बन जाते हैं। अब जहांगीर का वजीर एज ए प्रधानमंत्री बैठा था, सुनते ही सूफी वजीर तो कांप गया, मन में घबराया, बोला मातू कैसी माँ है जो तूने दिल पत्थर पाया। इससे ज़्यादा कुछ न कहूँगा, तेरे माँ होने में शक है, जा इनको अब घर ले जा तू, बात मुनासिब है और हक है। तब हंसकर बोली छत्राणी, व्यर्थ न थोती दया दिखाओ, ममता का ये जाल बिछाकर मत कायरता मुझे सिखाओ। भाई मैं 2 पुत्रों की माता हूँ, माता का सा उर पाया है, मेरे रोम रोम की विधिवत दोनों पुत्रों में छाया है। अरे पुत्र प्रेम की भी मर्यादा सचमुच में तो तोड़ चुकी हूँ और जग की सारी माताओं को भारी पीछे छोड़ चुकी हूँ, और पुत्र प्रेम का नाटक मैंने स्वयं पात्र बनकर खेला है। अब कर्तव्य परायणता के नाटक की
अनुपम बेला है। होकर विवश सा फिर बोला, होकर विवश सा फिर बोला, ले पगली मन की कर ले तू, और भेज किसे अब भेज रही है, हत्यारी ले यश कर ले तू। हंसकर देवराज से बोली बुढ़िया माँ, हंसकर देवराज से बोली, आरे छोटे आगे आ तू, कीर्त कौमुदी को प्रसार कर जग में भारी नाम कमा तू। तो बोला लेख राजा कुलाकर, हा माता अन्याय कर रही, और मुझे ठेल कर अपने पीछे लगती महा सहाय कर रही। ये दो लड़के जो थे कोटा के महाराजा भीम सिंह के, इनके बड़े लड़के का नाम देशराज और छोटे का नाम लेखराज था। इन्होंने 22 युद्धों में भाग लिया था। तो बोला लेख राजा कुलाकर, बोला लेख राजा कुलाकर, हा माता अन्याय कर रही, और मुझे ठेल कर अपने पीछे लपकी महा सहाय कर रही। क्यों कि बुढ़िया माँ ने छोटे लड़के को न बुला करके, बड़े लड़के को न बुलाकर छोटे लेखराज से कहा कि सामने आ, और जहांगीर से कहा बुला अपनी तुर्क रेजिमेंट को, बुला अपनी पठान रेजिमेंट को, और मेरा एक ही ये वीर लड़ेगा। तो बड़े देशराज ने कहा, हे माँ मेरे संग में क्यों अन्याय कर रही है, मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे भेज। तो उनने कहा बेटा मैं एक भूल कर बैठी हूँ, इसलिए ऐसे भेज रही हूँ। इधर उसने कहा जहांगीर से, क्या सुन रहे हो खां साहब, बदशाला तैयार करो। तो उन्होंने एक तुर्क रेजिमेंट तैयार की और उससे कहा, ए अल्ले वाले हो सामने आ जाओ। तो तुर्की जो तुर्किस्तान के रहने वाले थे उनकी तुर्क रेजिमेंट थी, एक कवाली रेजिमेंट थी जहांगीर के यहाँ, एक पठान रेजिमेंट थी। तो तुर्क रेजिमेंट के तुर्की बतुर्की उनके तो दिल कांप गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब पठान बोले हम आ रहे हैं सामने, पठान रेजिमेंट सामने आ गई। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि अब बदशाला तैयार करो, एक मंच तैयार, तख्त डालो और उससे इस लड़के का सिर काटो, इसके बाद ये लड़ेगा इसका रुंड। बोला लेख राजा कुलाकर, हा माता अन्याय कर रही, मुझे ठेल कर अपने पीछे लपकी महा सहाय कर रही। भाई अग्रज होने के नाते ही मैं इस पद का अधिकारी हूँ, क्यों मेरा अधिकार छीनती, क्यों मेरा अधिकार कुचलती, क्या मैं कम आज्ञाकारी हूँ। यदि तुझको ऐसा करना था तो क्यों निज पान कराया, और सहसप्ताह में विष दे देती, क्यों मेरा अपमान कराया। देखिए सनातन धर्म की कैसी मर्यादाएं, विचार करिए। यहाँ तो कोई मर जाए किसी को चिंता नहीं। अब बड़ा भाई अकुला करके कह रहा है, माँ मुझे आज्ञा दे, छोटे को क्यों भेज रही है। माँ सिर पर कर रख कर बोली, माँ सिर पर कर रख कर बोली बड़े लड़के से, नहीं बख्शे नहीं निरादर, हृदय टूक तुम दोनों ही हो एक बराबर, परंतु एक भूल में कर बैठी हूँ, वही दे रही दुख निरंतर। केवल उसी भूल के कारण मुझे प्रतीत हो रहा अंतर। जब था तू कुल 3 मास का, तब मैं लोकाचार निभाने और गई पड़ोसी गृह गीतों में केवल शिष्टाचार निभाने। तब घर आई तब यह देखा तुझे धाये दूध पिलाती, उसी दूध का ये विचार कर अब तक है दहलाती छाती। यद्यपि मैंने उसी क्षण नतमुख करके था लटकाया, जैसे भी हो सका पेट से उलट पुलट कर दूध गिराया। पर तेरा रोना
पर तेरा बिल्लाना सुनकर सखी सहेली भक्कर आई, और कुछ गीतों से उठकर आई और कुछ सोने से जगकर आई। जब सबने अनुरोध किया तो तुझे सुलाया अपने घर से, अतः धाय पे पान किया जो निकल न पाया शब अंतर से। केवल उसी दूध के कारण मेरा उर तुझसे संकित है, वैसे तू भी धीर वीर है और पूर्णविद अकलंकित है। अरे शिशु बोला माँ अपने मन में, तुम संचक संदेह न लाओ, मुझे परीक्षा में बैठा कर मेरा जीवन सफल बनाओ। मैं पहले आया हूँ जग में, हे माँ इस संसार में मैं पहले आया हूँ, मैं पहले आया हूँ जग में, मैं जग से पहले जाऊँगा। अनुज बने अनुगामी मेरा, अनुज बने अनुगामी मेरा, अग्रज हूँ आगे धाऊँगा। गया अनुज यदि आगे मुझसे तो मेरा क्या जीना होगा, जब समाज थूकेगा मुझको तो निश्चय विष पीना होगा। माँ जब मैं पढ़ने जाऊंगा, आज के विद्यार्थी भी सुन लें, संस्कार को ले लें कि राजपूती संस्कार क्या होता है, हिंदुओं की क्या मर्यादा होती है, हिंदुओं में क्या शौर्य होता है। माँ जब मैं पढ़ने जाऊंगा तभी हंसेंगे संग के साथी, और धाय माई का पूत कहेंगे, और धाय माई का पूत कहेंगे, कौन कहेगा तू ही माँ थी। अरे वीर परीक्षा में बैठा कर कहीं युद्ध हो तो बहुत सोए, युद्ध के तोप के गोले की आवाज़ सुन करके दिल धड़कने लगते हैं, युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। सन 65 के युद्ध में बलोच रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से जब मुठभेड़ हुई थी तो राइफलें डाल डाल करके भाग गए। सन 71 के युद्ध में बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू वीरों ने और हमारी आर्मी ने, हमारे सैनिकों ने जब अपना शौर्य दिखाया तो 1 लाख रेजिमेंट ने सरेंडर किया था और भारतीय जवानों के आगे हथियार डाल दिए और बोले अरे आका बचा ढाका। हाँ भाई, हमने वो यहाँ से हमने छोड़ा कहाँ से, अबे छोड़ा था ये। माँ जब मैं पढ़ने जाऊँगा सभी हंसेंगे संग के साथी, धाय माई का पूत कहेंगे, कौन कहेगा तू ही माँ थी है। और जेऊ कह दी मैंने वीर परीक्षा में बैठा करें है? ये भी कह दी। कर वीर परीक्षा में बैठा कर माँ जीवन को जीवन कर दे, मेरा जीवन रहे मत रहे पर हिंदू में जीवन भर दे। एम मस्त कहकर जननी ने बर्द हस्त शिशु सिर पर फेरा और मुख चुम्बन कर कहा हर्ष से यश लूटे अब बेटा मेरा। छूकर माँ के चरण तुरंत शिशु लेकर खंग मंच पर आया, पर संकेत प्राप्त होते ही एक बधिक शिशु सिर को धाया। शीश गिरा जैसे ही भूपर, शीश गिरा जैसे ही भूपर, ऊपर को शीश उठ गए। हिंदू का शीश क्यों ऊंचा रहता है? क्यों कि यहाँ हिंदुओं ने समय समय पर बड़े बलिदान दिए हैं। इस्लामी काल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे वीर न होते, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी न होते तो भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र न होता। शीश गिरा जैसे ही भूपर, ऊपर को शीश उठ गए। काल कराल हाथ मल निकला, रोने को यमराज जुट गए। उठा रक्त का फव्वारा सा, बालक रक्त विलीन हो गया। थी अनुरक्त विजय में ऐसी देकर शीश नवीन हो गया। विद्युत सी भर गई अंग में, जंग वीर अद्भुत करता था। बैठ पड़ उठ कर रण से माँ का मन भरता था। और कभी चतुर्दिक घूम कर चतुर्मुखी था हाथ दिखाता, आगे पीछे दाएं कर से
आगे पीछे दाएं वाएं कर से लग कर वाल घुमाता। बरबालक का कृत्य देखकर बिलख रही थी जगती सारी, पर ईश्वर से ध्यान लगाकर हर्ष विभोर एक थी नारी। छूकर उष्ण रक्त के छींटे वीरभूमि उर्वरा हो गई, और झूम उठी काली पी प्याली छिट रंगीली सुरा हो गई। वीर रौद्र बीभत्स भयानक तन धारण कर नाच रहे थे, और पावन इतिहासों के पन्ने सुन्नर किन्नर जांच रहे थे। जब उस वीर ने, देशराज ने, जब बदिक ने उसका सिर सामने हिम्मत नहीं पड़ी, सामने हिम्मत नहीं पड़ी काली गैया के दूध पीने वाले हिंदू से और भैंसों का दूध पीने वाले यवनों की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने पीछे से गर्दन पर तलवार मारी। वीर का सिर जैसे ही जमीन पर गिरा, उसकी माँ ने उसे अपने आंचल में ले लिया और गोद में लेके बैठ गई। जब वीर लड़ रहा था तो पठान रेजिमेंट से जब मुठभेड़ की, रौंद रौंद के मारे, डार डार हथियार और बादशाह के दरबार से भागने लगे। फिर बलोच रेजिमेंट आई, बलोच रेजिमेंट भी भाग गई उसके सामने से। तो तातार रेजिमेंट के जवान आए, वो भी गिराए। एक प्रहर पश्चात, सिर कटने पर एक प्रहर रुंड लड़ा। एक प्रहर पश्चात वीर ने खंग पहुंचकर म्यान संभाला, और धड़धड़ाम से गिरा धरा पर पृथक हुआ जग से मतवाला। एक प्रहर तक जब रुंड लड़ा, फिर वो युद्ध में शहीद हो गया। अब इस्लामी क्या कहने लगे, हार नहीं, धन्य धन्य के उठे स्वजान सभी हिंदू सनातन धर्मी, धन्य धन्य के उठे, और क्या उठे सनातन धर्म ऐसे ही वीरों के द्वारा संसार में फैल रहा है। धन्य धन्य के उठे स्वजन, किंतु यवन मन मन पछताने, हारे नहीं तो जीत कहाँ है, कसने लगे व्यर्थ के ताने। इस्लामी कहने लगे, का तमंचा चलायो, हमन तो सुनी कि हिंदू जो है सवा पे लड़ करके रूमाल से तलवार पहुंच के म्यान में रखता है। इसने म्यान में क्या रखी, पहले ही गिर गया। कहा गर्ज कर, उसने कहा है यवनो सुन लो ध्यान से। कहा गर्ज के छत्राणी ने, कहा गर्ज के छत्राणी ने, अभी एक सुत शेष रहा है, उसका अब कौतुक अवलोको, उस पर भाव विशेष रहा है। झट बोली उठ बेटे मेरे। तब उस छत्राणी ने छोटे लड़के लेखराज से कहा, झट बोली उठ बेटे मेरे, अरे बलवेदी ने तुझे पुकारा है, स्वजात की नाभ भमर में मर मिट कर दे उसे सहारा है, स्वजात की नाभ भमर में मर मिट कर दे उसे सहारा। लाल भाल दे करी अब तो, लाल भाल दे करी अब तो कुल का भाल उठाना होगा, और जननी का आदेश यही है, जीवन कोष लुटाना होगा। बत्स यवन से होड़ पड़ी है, बत्स यवन से होड़ पड़ी है, तुझसे मैंने जोड़ लिखाया। लब कुछ ध्रुव प्रहलाद, लब कुछ ध्रुव अभिमन्यु भरत की, देख रही हूँ तुझ में छाया। अरे भारी व्रत उपवास किए हैं, भारी व्रत उपवास किए हैं, आज नोन में धूल मिलाना, और विकट परीक्षा की बेला है, बत्सन मेरा दूध ल जाना। अब भाई राजवंश सब देख रहा है, राजवंश सब देख रहा है, तुझको एकटक आंख लगाए, और मृत्यु कसौटी है जीवन की, आंख न नीची होने पाए। माँ की अंतिम अभिलाषा है, माँ की अंतिम अभिलाषा है, कुल को गौरव अर्जित कर दे, राम वंश में जन्म हुआ है। राजवंश सब देख रहा है, तुझको एकटक आंख लगाए, मृत्यु कसौटी है जीवन की, आंख न नीची होने पाए। जीवन को खिलवाड़ समझकर हंसकर प्राण निछावर कर दे, और माँ की अंतिम अभिलाषा है, कुल को गौरव अर्जित कर दे। भाई राम वंश में जन्म हुआ है, राम वंश में जन्म हुआ है, तात बात है भूल न जाना, और विकट परीक्षा की बेला है, बत्सन मेरा दूध ले जाना।
आप कर दूंगा। जब शरीर क्षण भंगुर है, बुढ़िया माँ ने अपने बेटे में क्या शौर्य भरा। हमारे हिंदुओं में हमारी छत्राणियाँ, हमारी हिंदू देवी कितना शौर्य भरती हैं और कितना उन्हें शास्त्रीय ज्ञान है, कितनी आध्यात्म विद्या है। जब शरीर क्षण भंगुर है, जब शरीर क्षण भंगुर है तो क्या उसकी चिंता करना। लालन बनकर जग में आया, जाना ये बनकर रण वरना। यमस्कंद पर बैठ उछलकर, यमराज के कंधे पे बैठ जा उछलकर, यमस्कंद पर बैठ उछलकर नाम अमर करने को बेटा। और स्वर्ग नसेनी लगी हुई है, बुला रहा है तुझको जेठा। भाई गाजे बाजे से आया है, गाजे बाजे से आया था, गाजे बाजे से ही जाना। और विकट परीक्षा की बेला है, बक्सन मेरा दूध ल जाना। उसने कहा छोटे लड़के से खड़ा हो जा मंच पर, और उससे जहांगीर से कहा खां साहब फिर और कोई लगाओ रेजिमेंट हो तो तुम्हारे यहाँ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मुगल रेजिमेंट है, मुगल रेजिमेंट है। उसने मुगल रेजिमेंट लगा दी और एक बदिक को बुलाया, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, पीछे से ही सिर काटा। तो सुनिए, उसने अपने बेटे से कहा ए लेखराज सामने बढ़। छू कर माँ के चरण वीर, छू कर माँ के चरण वीर शिष्य झट रक्तांब मंच पर आया। पाते ही संकेत बदिक ने चट पीछे से शीश उड़ाया। कुल का भाल उठाने को ही बालक ने फिर भाल कटाया। लेकर कर करवाल लाल ने उछल उछल कर खेल दिखाया। उठा रक्त का फब्बारा सा, उठा रक्त का फब्बारा, फिर वही खेल फिर इसने खेला। थी इसमें प्रतिभा विचित्र, कुछ था सच उससे भी अलबेला। बालक का यह कृत्य देख कर चीख चीख यमराज रो उठे। भू कांपी झुक गया गगन सब प्रलंकार चिक्कार भर उठे। भू कांपी झुक गया गगन सब प्रलंकार, प्रलंकर चिक्कार भर उठे। पवन श्वास सीढ़ी भर निकला, सच सिसका रब यथ से रोया। सुर मानव दानव अवाकते, अचल चला सागर रस खोया। अरे धन्य जनन, धन्य जनन दोनों सुत हैं, धन्य जनन जिसने दोनों सुत बल वेदी पर स्वयं लुटाए और दुष्ट बदिक से हंसते हंसते दोनों के ही शीश कटाए। धन्य वीर जो, धन्य वीर जो बिना शीश के बल वेदी पर नाच रहा है। और पावन इतिहासों के पन्ने, पावन इतिहासों के पन्ने झूम झूम कर बाँच रहा है। भाई रक्त सनी करवाल पहुँचकर फिर सूरजपूत ने मुगलों की धज्जियां उड़ा दी, काट काट करके संके से पोना डाल दिए। और मुगल जो है अपनी तलवार भाग लेकर के, और कुछ मुगल तो बादशाह के सिंहासन के नीचे घुस गए। और बादशाह ने ये कृत्य देखा तो उसको जो है दिल का दौरा पड़ गया और सिंहासन से नीचे गिर गया। रूखी सूखी चोटी के आगे इतर में तर रहने वाली दाढ़ी सिंहासन से नीचे फड़फड़ा करके तड़फने लगी। धन्यवीर, धन्यवीर जो बिना शीश के बलवेदी पर नाच रहा है और पावन इतिहासों के पन्ने झूम झूम कर बाँच रहा है। और रक्त सनी करवाल स्वच्छ कर, रक्त सनी करवाल स्वच्छ कर। फिर म्यान में उसने डाली, गिरा मातृभू को प्रणाम कर, ओ लाल ने रख ली लाली। और जननी हर्ष विभोर हो गई, जननी हर्ष विभोर हो गई। बिलख रही थी जगती सारी, तीनों ही सुरधाम सिदारे धन्य धन्य युग सुत में तारी। कहा शाह ने, कहा शाह ने बिलख बिलख कर, कहा शाह ने बिलख बिलख कर, इस कुल के कुल खेल निराले। कहा शाह ने बिलख बिलख कर, इस कुल के कुल खेल निराले। इनको मजा मौत में मिलता,
इनको मजा मौत में मिलता, खुदा न डाले इनके पाले। अरे किंतु आज इस वीर जात में हिंदू जाति कहाँ सो रही है? सनातन धर्मियों कहाँ सो रहे हो? तुम्हारा तो इतिहास बहुत उज्जवल है, 1 अरब वर्ष पुराना इतिहास है। और ये इस्लामी संस्कृत, क्रिश्चियन संस्कृत, पर्शियन संस्कृत, यहूदी संस्कृत, ये बम मार्गी आज ये असुर संस्कृति बढ़ रही है। इस असुर संस्कृति का दमन करने के लिए हे सनातन धर्मियों, फिर उठ जाओ। तुम्हारी दशा क्या हो गई है? किंतु आज इस वीर जाति में, हिंदू जाति, तू तो बहुत बहादुर जाति है। संसार की सबसे तेने अश्वमेध यज्ञ किए, तेने राजसू यज्ञ किए, तेने 7 समुद्रों पर शासन किया, 7 महासागरों पर शासन किया। इस्लामियों, तुम्हारे नाम पर कोई भी महासागर नहीं है, हिंदुओं के नाम पर हिंद महासागर है। हमारे महर्षि कश्यप के नाम पर कश्यप सागर, जिसे कैस्पियन सागर कहते हैं। तुम्हारी संस्कृति का कहीं नहीं है। हिमालय की चोटी का जो सबसे ऊंची है, सनातन धर्म इतना उच्च है, अपनी उच्चता को रखने के लिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम गौरी शंकर, ये सनातन धर्मियों ने, हिंदुओं ने ही रखा है। जितनी भूगोल के अंदर, खगोल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, दिन हैं, और जितने भी वस्तुओं के नाम हैं, औषधियों के नाम हैं, मशीनरी के नाम हैं, सभी हिंदुओं ने रखे हैं। किंतु आज इस वीर जाति में देव छा रही निद्रा कैसी थी, जैसी कल कीर्त कौम दी, आज उसी की निंदा वैसी। यदि तुम में रजवीर वही है, यदि तुम में रजवीर वही है, रजपूतों तो फिर उठ जाओ और सर देकर सरदारी ले लो, शीश कटाकर शीश उठाओ। मैं रमेश चंद्र चौहान गांव सलगमा का रहने वाला हूं, और हमने एक संगठन खड़ा किया है जिसका नाम है पृथ्वीराज शोध संस्थान, सम्राट पृथ्वीराज शोध संस्थान। ग्राम सलगमा, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ के अंदर स्थित है। तो आज हमारे इन 2 भाइयों ने, भाई नाम बताना नो। त्रिवेंद्र, क्या नाम है आपका? दीपक है? दीपक त्रिवेंद्र और दीपक ने कहा था, ये जो है वीडियो कैसेट देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो इन्होंने मुझसे बार बार कहा कि ये हिंदू जाति पतन के आगे, हिंदू जाति का पतन हो रहा है, हिंदू जाति कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही है, और सनातन धर्म की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए इन हिंदुओं को जगाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्यों अनेक राष्ट्र, ये अमेरिका जो है भारत की तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है, चाइना गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है, इनके मौत तोड़वाने के लिए, इनको परास्त करने के लिए, और दुनिया में भगवा झंडा लहराने के लिए, और दुनिया में हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप जो है हिंदुओं को जगाइए, और हमें आप विकट परीक्षा नाम की एक हिंदुओं की कविता सुनाइए। तो मैंने ये आपके सामने कविता प्रस्तुत की। अगर इसमें कोई अपशब्द शब्द निकले हों, उन पर ध्यान न दे करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए इन शब्दों को ग्रहण कीजिए। इत्तिलम ओम शांति।